इस बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर विवाद हो गया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिया था कि इस बार चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए उनकी जगह 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। इसके लिए इंतजाम किए जाएं, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। विभाग का कहना है कि इस तरह का आदेश नियम के हिसाब से नहीं है। तो अब दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा 15 अगस्त पर, यह भी विवाद का विषय बन चुका है। यह पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से समझते हैं। मेरे सहयोगी दीपक रावत मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, विवाद की जड़ में क्या है, क्यों आखिर इस पर मना किया गया? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में है, नई शराब नीति को लेकर जो जांच चल रही थी ईडी सीबीआई की, उसमें उनको जेल है। और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पहले भी ये मांग रखी थी कि उनकी जगह पर इस बार 15 अगस्त को झंडा जो फहराए वो आतिशी हो। आतिशी इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा विभाग जो इस वक्त देख रही हैं वो आतिशी ही देख रही हैं, यानी कि सबसे मजबूत मंत्री इस वक्त वही हैं। ऐसे में हाल ही में जीएडी विभाग के मंत्री हैं गोपाल राय, उनकी तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। उस दौरान भी उन्होंने गोपाल राय से ये कहा कि इस बार झंडा फहराने का मौका जो है वो आतिशी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं बाहर मौजूद नहीं हूँ, तो सीधे तौर पर इसके लिए वो अपने विभाग से कहें। जिसके बाद गोपाल राय ने अपने विभाग को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इस बार का झंडा जो है आतिशी फहराएंगी, ऐसा सीएम का आदेश है। लेकिन आज उस पर जवाब आया है उसी जीएडी विभाग का, जिसमें जीएडी विभाग ये लिख रहा है कि इस तरह का कोई भी नियम नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो कोई दूसरा उनकी जगह झंडा फहरा ले। मुख्यमंत्री अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, हालांकि जेल में ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जगह किसी और को नहीं फहराने दिया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात ये कही है कि एक मुख्यमंत्री जो जेल में है वो जेल से इस तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराए या कोई दूसरा झंडा फहराए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुख्यमंत्री अगर बाहर होते, एक फाइल पे लिखा जाता, वो फाइल एलजी के पास जाती और एलजी उसके बाद तय करते। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में और जेल से वो अपने मंत्री को कुछ कह दे रहे हैं तो उनकी बात तुरंत मान ली जाए। तो अभी की स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी सरकार ये कह रही है अखिलेश कि जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं है तब तक जो है वो झंडा फहराने का मौका जो है आतिशी को दिया जाना चाहिए था, और इसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब मामला है दीपक, और शायद ही पहले इस तरीके का कोई विवाद हुआ हो कि झंडा फहराने को लेकर कहा गया हो कि मेरी जगह कोई और झंडा फहराएगा और उस पर मनाही आ गई हो। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रही है, क्या कहा जा रहा है जो इस मना कर दिया गया फिलहाल उसे लेकर? आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है अखिलेश कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी जिस तरीके के विवाद जो है एलजी के साथ आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार इस तरीके से खींचतान बढ़ती रही है। और इस बार भी सीधे तौर पर एलजी को निशाना साधा जा रहा है। तमाम मंत्री और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि एलजी जानबूझकर ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा झंडा फहराए। हालांकि जब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी जगह इस बार आतिशी को मौका दिया जाना चाहिए, तो फिर उनको क्या आपत्ति है। तो सीधे तौर पर जो है वो लड़ाई जो है वो एलजी वर्सेस की केजरीवाल सरकार वाली अभी भी जारी है, और एक नया मुद्दा जरूर बिल्कुल वही कह रहा था मिल दीपक, गया है। दरअसल ये उसी तरफ चीजें जाती हुई फिर से नजर आ रही हैं, जैसा हम देखते रहे हैं दिल्ली में कि यहाँ की जो सरकार है और उस एलजी के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट, विवाद की खबरें आती रहती हैं। अगर यही हालात बने रहे तो फिर क्या होगा, झंडा फहराएगा कौन? क्या फिर एलजी हो सकता है झंडा फहराएं? जाहिर तौर पर क्योंकि एलजी प्रशासक के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो सीधे तौर पर एलजी ही झंडा फहरा सकते हैं। छत्रसाल स्टेडियम में हर साल ये प्रोग्राम होता है और इस बार भी प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है और वो उन्होंने जिस तरीके की उनकी मांग थी उसको भी पूरा नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर दिल्ली के एलजी पर हमला किया है। सिसोदिया ने कहा इन्हें आजादी के पर्व से मतलब नहीं। तो झंडा विवाद पर मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि इन्हें यानी एलजी को लेकर वो कह रहे हैं कि आजादी के पर्व से मतलब नहीं है। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की
अपेक्षा करना मुझे लगता है बेईमानी हो चुका है। इनसे केवल और केवल तानाशाही की अपेक्षा की जा सकती है और वो कर रहे हैं।